हेलो हाय गाइस, वेलकम ऑल ऑफ यू टू विंग्स कोचिंग क्लासेस। तो आज हम लोग आईसीएसई क्लास 10th का चैप्टर 4 का एक्सरसाइज बी करने वाले हैं। हम लोगों ने ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 12 तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 से शुरुआत करेंगे। जो भी वर्ष हमारे फर्स्ट टाइम इस चैनल पे आए ना, वो क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 12 तक और 4B और 4A हम लोग ऑलरेडी मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3 एंड मॉड्यूल 4 में कंप्लीट किए हैं। तो आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगा ना, आप पहले वहां पे सब मॉड्यूल को देख लें ताकि चीजें आपकी क्लियर हो सके और फिर हम लोग आगे आज मूव करेंगे। ठीक, तो चलो क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 से शुरुआत करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 हमारा क्या बोलता है, सॉल्व एंड ग्राफ द सॉल्यूशन सेट ऑफ, पहला क्वेश्चन है इसका 3x - 2 लेस देन 19 और 3 - 2x ग्रेटर देन इक्वल टू -7, जहां पे x बिलोंग टू क्या है, रियल नंबर। ओके, चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो 3x - 2, तो 3x बराबर 9 प्लस 2 बोल सकते हैं, ये -2 पे आ जाएगा, +2 हो जाएगा। तो 3x बराबर 11। ओके, तो x का वैल्यू ग्रेटर देन 11/3। 11/3 कहने का मतलब x का वैल्यू 3.2 बचा, 3.666 जाते जाएगा इन्फिनिटी तक। तो इसको x का वैल्यू ग्रेटर देन 3.67 भी हम लोग बोल सकते हैं। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे 3x - 2x बराबर -7। एक काम करता हूँ मैं, 3 -7 उठा के यहाँ ले जाता हूँ तो +7 हो जाएगा, और ये -2x उठा के यहाँ पे तो +2x। तो 7 + 3 10, 2x, 10 ग्रेटर देन इक्वल टू 2x। हम क्या करते हैं, x का वैल्यू फाइंड करना है, तो हम दोनों साइड 2 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 और यहाँ पे हो जाएगा x। ओके, तो यहाँ का वैल्यू क्या होगा, x का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 5। अब इसको हम लोग प्लॉट कर देंगे नंबर लाइन में। तो 0 1 2 3 4 5 6। चलो यहाँ क्या बोला, x का वैल्यू ग्रेटर देन 3.67, ग्रेटर देन 3.67। तो 3.67 समथिंग यहाँ पर आएगा, तो यहाँ पर लिख लो 3.67। ठीक, x का वैल्यू ग्रेटर देन 3.67 और यहाँ क्या, x का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 5, लेस देन इक्वल टू 5। इधर से देखना, इधर से देखना, x का वैल्यू लेस देन है इक्वल टू 5, तो इक्वल टू 5 तो यहाँ मैं रंगीन कर दे रहा हूँ। तो 3.6 क्या सिर्फ ग्रेटर है, यहाँ पे सिर्फ ऐसा और फिर अब ये कर दो लाइन को। तो क्वेश्चन नंबर 13 का 1 कंप्लीट हुआ। हम लोग मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 का 2। क्वेश्चन 13 का 2 क्या बोला है, 5 ग्रेटर देन p - 1 ग्रेटर देन 2। चलो इसको पहले हम लोग बना लेते हैं। इसको हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग पार्ट में तोड़ देंगे। एक बार 5 ग्रेटर देन p - 1, तो यहाँ का 5 माइनस पर उठ के यहाँ गया तो क्या हो गया, 5 + 1 हो गया, 1 + 5 बोल दो। तो यहाँ पे p का वैल्यू लेस देन 6 है। ठीक, चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। p - 1 ग्रेटर देन 2, तो p का वैल्यू कितना हो गया, माइनस पर उठ के यहाँ गया तो 2 + 1, तो p का वैल्यू ग्रेटर देन 3। तो यहाँ क्या है, अगर मैं इसको सिंप्लीफाई कर लूँ तो इसको क्या लिखूंगा, p का वैल्यू क्या, लेस देन 6, तो p का वैल्यू लेस देन 6। यहाँ क्या, p का वैल्यू ग्रेटर देन 3। ओके, चलो इसका हम लोग सेकेंड पार्ट करते हैं। सेकेंड पार्ट और में क्या दिया हुआ है, और में दिया हुआ है 7 लेस देन इक्वल टू 2p - 1, 7 लेस देन इक्वल टू 2p - 1। ठीक, उसके बाद लेस देन इक्वल टू 17, लेस देन इक्वल टू, इसको भी दो पार्ट में स्प्लिट करेंगे। चलो, तो 7 लेस देन इक्वल टू 2p - 1 उठा के यहाँ लाएंगे, तो 7 + 1 लेस देन इक्वल टू 2p। ओके, तो 8 लेस देन इक्वल टू 2p। तो p का क्या करना है, p लाने के लिए दोनों साइड 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ 2 डिवाइड करेंगे क्या हो जाएगा 4, और यहाँ पे 2p को डिवाइड करेंगे 2 से, क्या हो जाएगा p। ठीक, चलो अब यहाँ बात करते हैं, यहाँ पे सेकेंड पार्ट ऑफ इक्वेशन में 2p - 1 लेस देन इक्वल टू 17, 2p लेस देन इक्वल टू 17 + 1 होगा, ये -1 उठे क्या जाएगा, यहाँ पे +1 हो जाएगा, 17 + 1 18। तो 2p लेस देन इक्वल टू 18। यहाँ तक किसी को दिक्कत, ठीक है।
तो हमको p का वैल्यू फाइंड करना, दो साइड 2 से डिवाइड कर देंगे, तो p का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 9। चलो अब यहाँ दोनों इक्वेशन को देखते हैं, ठीक है। चाहे तुम चाहो तो इसको हटा दो, इसको हटा दो, ये लास्ट में कोई काम का नहीं है। अब चलो यहाँ पे क्या है, p का वैल्यू क्या है, 3 से बड़ा होना चाहिए, p का वैल्यू 3 से बड़ा होना चाहिए, तो p का वैल्यू ग्रेटर देन 3, यही ना। यहाँ पे p का वैल्यू 3 से 6 से छोटा है, हटाओ, ठीक है। चलो p का वैल्यू 3 से बड़ा होना चाहिए, ठीक। और फिर क्या मालूम चला, यहाँ पे p का वैल्यू लेस देन 6 है, मैक्सिमम क्या होगा p का वैल्यू है, p का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 4, ठीक है, और p का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 9। तो p का वैल्यू क्या है, अगर ये वाला सबसे कम वाला देखो, सबसे ज्यादा वाला को देखो, ठीक है, तो p का वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 3 होना चाहिए, और p का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 9, ठीक। अगर तुम इसी को थोड़ा सा अरेंज करके लिखोगे तो p का वैल्यू ग्रेटर देन 3 और लेस देन इक्वल टू 9, इसको मैं प्रॉपर्ली अरेंज कर दिया, ठीक। अब इसको तुम ग्राफ में प्लॉट कर दो, तो यहाँ क्या कर लोगे, 0 -1 2 3 4 5 6 7 8, तो p का वैल्यू क्या बोला, ग्रेटर देन 3, ग्रेटर देन 3, और यहाँ पे कौन सा सर्कल होगा, सिंपल सर्कल, क्योंकि ये इक्वल टू यहाँ नहीं है, और कहाँ तक, लेस देन इक्वल टू 9 तक, तो लेस देन इक्वल टू 9 में क्या कर देंगे हम लोग, डार्क सर्कल कर देंगे, और फिर इसको कर दो, ठीक। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 13 का 1 और 2 कंप्लीट हो गया है, ठीक। हम लोग मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। फटाफट आप लोग उसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, और आप हम लोग से जुड़ भी सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू। व्हाट्सएप ग्रुप का जो लिंक है वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जहां से आप हमसे डायरेक्टली बातें कर सकते हैं, चीजों को समझ सकते हैं, और कोई पर्सनल क्लियरेंस चाहिए तो आप हमको वहां पे कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक। चलो क्वेश्चन नंबर 14 का बात करेंगे। A diagram represent two inequation a and b on real number, okay। तो a is equal to दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 14, a is equal to, अगर मैं ये डायग्राम को बना दूं, ठीक। चलो यहाँ कहाँ से है, -2 से है, तो -2 पे से है, कहाँ तक जा रहा है, 5 तक, -2 से 5 तक। चलो अब पहले a को हम लोग रिप्रेजेंट, ठीक है, और क्या दिया, b को, राइट डाउन द a, और b को मैंने रिप्रेजेंट किया हुआ है, यहाँ पे b को रिप्रेजेंट किया है, कहाँ से कहाँ तक, -4 से लेके 1 2 3। तो पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, राइट डाउन a एंड b इन सेट बिल्डर नोटेशन, क्या है, सेट बिल्डर नोटेशन में हमको a और b लिखना है। तो पहला a इज इक्वल टू x इज टू x, ठीक है, x इज टू, ये भी x इज टू x बिलोंग टू रियल नंबर, ठीक। तो देखो -2 से लेके पूरा 5 तक जा रहा है, इसलिए क्या हुआ, x बिलोंग टू रियल नंबर, बस दैट। अब देखो ये जो सिंपल सा साइन होता है, ये स्ट्रेट वाला, इसका मतलब इसमें इक्वल टू इंक्लूड होता है, क्या होता है, इक्वल टू इंक्लूड। और ये जो कर्व टाइप का होता है ना, इसमें इक्वल टू इंक्लूड नहीं होता है। तो यहां से x का वैल्यू क्या हो रहा है, -2 -1 -0 1 2 3 4, मतलब क्या हो रहा है, x का वैल्यू कंटिन्यूअसली क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो यहां बोल सकते हैं x का वैल्यू, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू -2, समझ में आया। सबसे पहला चीज यहाँ पे फिर से बताता हूं, हम इक्वल टू का साइन क्यों दिए, इक्वल टू का साइन इसलिए दिए कि यहाँ पे स्ट्रेट लाइन है, ठीक, इसलिए यहाँ पे इक्वल टू का साइन दिए। अब बात करते हैं ग्रेटर देन कैसे दिए, क्योंकि देखो -2 है, इस तरफ ग्राफ बढ़ रहा है, -2 -3 सॉरी -2 -1 0 1 2 3 4 5, तो वैल्यू क्या हो रहा है, x का वैल्यू क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इसलिए x का वैल्यू -2 से इंक्रीज, ग्रेटर देन इक्वल टू, कहां तक इंक्रीज हो रहा है, 5 तक, तो x का वैल्यू लेस देन 5। यहाँ पे इक्वल टू क्यों लगेगा, क्योंकि सी टाइप का सिंबल दिया हुआ, इसमें इक्वल टू नहीं लगता है। तो a का मैंने लिख दिया,
उस तरह मैं बी का लिख देता हूं, बी का सिंपल सा x बिलोंग टू रियल नंबर सच दैट x का वैल्यू वही -4 से बढ़ रहा है, -4 -3 -2 -1 0 1 2 3, तो x का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू -4, इक्वल टू की समझ में आ गया, कहां तक जाएगा 3 तक, तो लेस देन 3। क्लियर यहाँ पे? तो a और b का मैंने क्या लिख दिया, नोटेशन सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दिया। रिप्रेजेंट a क्या है, इंटरसेक्शन b, a इंटरसेक्शन b को आपको रिप्रेजेंट करना है। ओके, इंटरसेक्शन, ठीक है, और यूनियन। इंटरसेक्शन का मतलब इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, इंटरसेक्शन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन, जो दोनों में कॉमन हो, ठीक है। x का वैल्यू कहां से लाई कर रहा है, -2 से लेके 5 तक लाई कर रहा है, और यहाँ कहां से लाई कर रहा है, -4 से लेके 3, तो मतलब समथिंग -2 मेरे यहाँ पर आएगा और 5 समथिंग यहाँ बनेगा, ठीक है, 5 को यहाँ, तो मेरा कॉमन पार्ट क्या आया, -2 से लेके 3 तक आया ना, -2 से लेके 3, तो a इंटरसेक्शन b अगर मैं इसको प्लॉट कर दूं ग्राफ में, ठीक है, तो -2 से लेके कहां तक करेंगे हम, 3 तक करेंगे, क्योंकि ये पार्ट क्या है, मेरा कॉमन है, ठीक। तो ये पहला मेरा प्लॉट हो गया -2 से लेके 3। सेकंड पार्ट क्या बोला है, a एंड a इंटरसेक्शन b कंप्लीमेंट। ओके, a इंटरसेक्शन b कंप्लीमेंट। अब चलो, अब हम बात करते हैं b कंप्लीमेंट क्या होता है। b कंप्लीमेंट क्या होता है, जो भी b में वैल्यू है उसके अलावा सारा हो जाएगा b कंप्लीमेंट। फॉर एग्जांपल -4 से लेके जो भी 3 तक जो b के अंदर वैल्यू वो नहीं, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम बोल देंगे 4, तो 4 में b कंप्लीमेंट हो जाएगा, 5 तो 5 मेरा b कंप्लीमेंट हो जाएगा, 100 मेरा b कंप्लीमेंट हो जाएगा, 3 हाँ 3 मेरा b कंप्लीमेंट में है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 3 मेरा इंक्लूड नहीं है, तो क्या -4 में b कंप्लीमेंट में आएगा, नहीं, -4 b कंप्लीमेंट में नहीं है, क्योंकि -4 इसमें b में इंक्लूड है। हम क्या बोले, b कंप्लीमेंट होता है कि b के अलावा सारा एलिमेंट, b के अलावा सारा नंबर होगा क्या, b कंप्लीमेंट। तो यहाँ -4 b में इंक्लूड है, इसलिए -4 नहीं होगा, 3 b में इंक्लूड नहीं है, इसलिए 3 मेरा b कंप्लीमेंट में जाएगा। तो a इंटरसेक्शन b कंप्लीमेंट, ठीक है। तो a का वैल्यू यहाँ पे है, अगर b कंप्लीमेंट का वैल्यू हम बनाना चाहेंगे, यहाँ मैं रफ में बना दे रहा हूँ, अलग पेन से बनाता हूँ ताकि आपको चीज समझ में आ सके। चलो, अगर मैं यहाँ b कंप्लीमेंट का वैल्यू बनाऊंगा, तो b कंप्लीमेंट वैल्यू क्या आएगा, 3 समथिंग यहाँ बीच में बनेगा, 3 से लेके कहां तक, 5 तक, ठीक है, 3 से लेके पूरा 5 तक, और क्या होगा, -4 3, तो b कंप्लीमेंट 4 से फिर आएगा, यहां से क्या आएगा, -4 से, तो -4 से कोई मतलब हमको नहीं है, तो b कंप्लीमेंट मेरा क्या बनेगा, सिंपल सा लेके 3 से लेके मेरा बनेगा 5, ठीक। तो अगर मैं इसको प्लॉट कर दूंगा ग्राफ लाइन में, तो 2 1 0 4 5, तो मेरा 3 से लेके पूरा A इंटरसेक्शन B कंप्लीमेंट। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट हो गया। ये पहली बार आप लोग है ना इस टाइप का सिंबल हम लोग यूज किए हुए हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आप लोग को समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर 14 हम लोग कैसे बनाएंगे। तो फटाफट आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम लोग अब मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की ओर, ठीक। इसको मिटा लेते हैं। चलो, क्वेश्चन नंबर 15 को लेके भी ना, अब जितना भी हम लोग पढ़ना था ना लीनियर इक्वेशन में, हम लोग सारा टाइप का मैथ्स हम लोग ऑलमोस्ट देख चुके हैं, अब बस चीजों को हम लोग को प्रैक्टिस करना है। तो चलो, जो क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोला है, 15 बोला है यूज रियल नंबर लाइन टू फाइंड द रेंज ऑफ द वैल्यू। ओके, यूज रियल नंबर लाइन फाइंड द रेंज ऑफ द वैल्यू। पहला, फॉर विच x ग्रेटर देन 3, x का वैल्यू बोला 3 से ज्यादा, तो 3 से ज्यादा मतलब ये मेरा 3 4 5 6, मतलब 3 से ज्यादा है, यहाँ पे सर्कल करेंगे और ऐसे करके हम प्लॉट कर देंगे 3 से ज्यादा। सेकेंड वाला क्या बोला है, x का वैल्यू 0 से ज्यादा और 6 से कम। अगर बात करेंगे x का वैल्यू 0 से ज्यादा लेकिन 6 से कम, तो इसको प्लॉट कर लो।
तो 0 1 2 3 4 5 6। चलो x का वैल्यू किससे ज्यादा बोला है, 0 से ज्यादा, तो 0 यहाँ पे यहाँ और 6 मेरा यहाँ पे, तो यहाँ पे 0 से लेके पूरा 6 तक मेरा यहाँ पे हो जाएगा, और 0 और 6 इंक्लूड नहीं होगा। तो आपको ये दोनों को लेके ना, ये दोनों इक्वेशन को लेके आपको एक नंबर लाइन प्लॉट करना है। ठीक, तो देखो अब दोनों में कॉमन पॉइंट क्या है, देखो दोनों में कॉमन पॉइंट क्या है, ये शुरुआत हो रहा है 3 से और ये शुरुआत हो रहा है 0 से, तो हम यहाँ पे कॉमन पॉइंट बोल सकते हैं 3 से शुरुआत है, तो ये x का वैल्यू ग्रेटर देन 3 होगा, x का वैल्यू ग्रेटर देन 3 4 5 6, यहाँ पे भी 3 4 5 6, ये एंड कहाँ पे हो जा रहा है, 6 में जाके एंड हो जा रहा है, तो x का वैल्यू लेस देन 6, ये तो इनपुट से जा रहा है ना, यहाँ पे 6 में जाके एंड, तो इस इक्वेशन का, ठीक है, जो पहला जो इक्वेशन है उसका जो रेंज होगा वो कहां से कहां होगा, x का वैल्यू ग्रेटर देन 3, x का वैल्यू लेस देन 6। ठीक, चलो इसका हम सेकंड पार्ट कर लेते हैं। सेकंड पार्ट क्वेश्चन क्या बोला है, x का वैल्यू लेस देन 0, x का वैल्यू लेस देन 0 व्हाट कर लेते हैं, 0 -1 -2 1 एंड 2, तो x का वैल्यू लेस देन 0, तो लेस देन 0 कहने का मतलब ये वाला होगा, 0 को सर्कल करते हैं पूरा, फिर इसको डार्क कर दे पूरा इधर, लेस देन 0 -1 -2 -3 करते हुए चलते जाएगा इनफिनिटी तक। सेकेंड पार्ट क्या बोला है, x का वैल्यू -3 से बड़ा है, मैं लिख दूं तो x का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू -3 एंड लेस देन 1। चलो प्लॉट कर लेते हैं, x का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू -3, तो -3 -2 -1 0 1 2 3, तो x का वैल्यू -3 से बड़ा है और बराबर है, इसके सर्कल में क्या कर दिए कलर, -3 से बड़ा है, तो -3 -2 -1 कहाँ जाएंगे, x का वैल्यू 1 तक जाएंगे, और 1 में नॉर्मल सर्कल होगा, क्या होगा। ठीक, चलो अब हमको ये दोनों क्या करना है, एक कॉमन देख लेना है, तो कॉमन क्या होगा, 0 से लेके -3 तक, दोनों जो कॉमन क्या है 0 0, -1 -2 इनफिनिटी तक जा रहा है, तो 0 0 -1 -2 -3 तक, तो इसका वैल्यू x का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू, दोनों में इक्वल टू नहीं, यहाँ पे नहीं है, तो x का वैल्यू ग्रेटर देन 0 और कहाँ तक जाएगा -3 तक, तो लेस देन इक्वल टू -3। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 3 वैसे ही करके आप एक दोनों इक्वेशन को प्लॉट कर दो, ठीक है, इन इक्वेशन को, और उसके बाद दोनों में जो कॉमन आएगा उसको आपको लिखना है। ठीक, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग का होमवर्क हो गया। अगर आपको समझ में नहीं आ जाए हमसे ग्रुप में कनेक्ट भी कर सकते हैं। चलो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट हम लोग मूव करें क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। ठीक, हाँ, ग्रुप से कनेक्ट करने के ना हम लोग का क्या है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जाके ग्रुप में कनेक्ट हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 का बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, इलिस्ट्रेट द सेट x is to -3 एंड, ठीक है, और इतना ऑन अ रियल नंबर। पहला क्या दिया हुआ, -3 लेस देन इक्वल टू x और इक्वल टू 0 और x ग्रेटर देन 2। हमको इसको नंबर लाइन रिप्रेजेंट करना है। अभी जैसे 15 नंबर किए थे हम लोग, वैसे इसको भी करना है। इसको प्लॉट कर लो, ठीक है, तो प्लॉट करते हैं 0 -1 -2 -3 1 2 3। तो x का वैल्यू क्या बोला, ग्रेटर देन -3, ग्रेटर देन इक्वल टू -3, तो -3 -2 -1 0 कहाँ जाएगा, तो ग्रेटर देन इक्वल टू, इसलिए यहाँ क्या कर दिए हम, कलर कर दिए, कहाँ तक जाएगा, 0 तक जाएगा। ठीक, यहाँ किसी को दिक्कत। और दूसरा वाला क्या बोला, और हमको प्लॉट करना, दूसरा क्या प्लॉट करना हमको, और x ग्रेटर देन 2, दूसरा वाला प्लॉट करना, और x ग्रेटर देन 2, तो ग्रेटर देन 2, तो ग्रेटर देन 2 मतलब 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब इनफिनिटी तक जाता है। तो ये दोनों को हम प्लॉट कर लिए, तो ये मेरा हो गया इसका प्लॉटिंग। इलस्ट्रेट द सेट, ये हमको इलस्ट्रेट कर दी, इसलिए एक नंबर। चलो क्वेश्चन नंबर 17 क्या दिया हुआ, a का वैल्यू दिया हुआ है, a का वैल्यू -1
से लेस देन -1 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 5 a का वैल्यू। चलो इसको प्लॉट कर लेते हैं। 0 -1 1 2 3 4 5 x का वैल्यू ग्रेटर देन -1, तो ग्रेटर देन -1, तो यहाँ पे सिंपल सर्कल ग्रेटर देन -1 इस तरफ मूव करेंगे। कहाँ तक मूव करेंगे? इक्वल टू 5, x का लेस देन इक्वल टू 5, इक्वल टू है तो यहाँ पे a प्लॉट कर लिया। अब हम लोग प्लॉट करेंगे b का वैल्यू क्या दिया हुआ? -4 लेस देन इक्वल टू -4 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 3। चलो इसको प्लॉट कर लेते हैं। -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4, तो माइनस x का वैल्यू ग्रेटर देन -4, तो ग्रेटर देन इक्वल टू -4, तो इस तरफ हम मूव करेंगे। कहाँ तक मूव करेंगे? क्लियर? चलो पहला रिप्रेजेंट ऑन डिफरेंट नंबर 9। पहला रिप्रेजेंट करना हमको a इंटरसेक्शन b। पहला वाला क्या बात किया? a इंटरसेक्शन b। इंटरसेक्शन कहने का मतलब क्या होता है? इंटरसेक्शन कहने का मतलब होता है सिंपल सा कि दोनों के बीच में कॉमन क्या होगा। दोनों के बीच में कॉमन ऑलरेडी बता चुके थे। तो देखो यहाँ a दिया हुआ है सेट, ये b दिया हुआ है, तो कॉमन पार्ट क्या है? -1 आएगा क्या? -1 से लेके कहाँ तक? -1 शुरुआत करेंगे 3 तक एंड हो जाएगा। तो a इंटरसेक्शन b, तो x ग्रेटर देन -1 इसमें भी, लेकिन इसमें नहीं है, तो x -1 से बड़ा। कॉमन पार्ट है दोनों का, -1 इसमें भी है, देखो -1 इसमें भी है, लेकिन ये -1 इंक्लूड नहीं है, तो यहाँ पर भी क्या होगा? जब यहाँ पे इंक्लूड नहीं, ऑटोमेटिकली वहाँ पर भी इंक्लूड नहीं होगा। ठीक, कहाँ तक जा रहा है? ये 5 तक जा रहा है, और ये कहाँ तक जा रहा है? 3 तक जा रहा है। तो 3 तक देखना है, तो यहाँ 3 इंक्लूड नहीं है, तो ऑटोमेटिकली x का वैल्यू लेस देन 3। अगर तुम प्लॉट करना चाहोगे, प्लॉट करना है क्या इसको हमको? रिप्रेजेंट क्या बोला? रिप्रेजेंट ऑन डिफरेंट नंबर 9। हाँ, रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, कर देंगे हम लोग यहाँ पे 0 -1 1 2 3, तो x का वैल्यू -1 से लेके पूरा। सेकेंड पार्ट क्वेश्चन में क्या बोला है? a कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन, और ए कंप्लीमेंट मतलब ए के अलावा सारा। इसको मैं ब्लैक पेन से मार्क करता हूं। ए कंप्लीमेंट मतलब ए के अलावा सारा, मतलब ये -1 से लेके पूरा इधर तक, और यहाँ तो 5 है, तो 5 से नॉट इंक्लूड, बाकी सब इंक्लूड हो जाएगा। ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, तो कुछ कॉमन आ रहा है क्या? -1 मेरा यहाँ पे है, ठीक है, तो -1 इंक्लूड है, यहाँ पे इंक्लूड है, यहाँ पे इंक्लूड है, तो यहाँ पे x का वैल्यू देखो -1 से इधर -2 3 4 5, वैसे -1 -2 -3 -4, तो मतलब x का वैल्यू क्या होगा? लेस देन इक्वल टू -4। ठीक, x को लेस देन इक्वल टू -4। अब यहाँ देखते हैं 5 से जा रहा है, 5 से इधर है, तो यहाँ तो है ही नहीं, 3 से ये खत्म हो जाएगा, ये 5, ये शुरुआती कहाँ से हो रहा है? 5 से, तो नहीं हो जाएगा। तो x का वैल्यू सिंपल सा क्या हुआ? ठीक है, यहाँ पे लेस देन इक्वल टू -4। अगर इसको हम लोग प्लॉट कर लेंगे तो 0 -1 -2 -3 सॉरी मैं गलत बना दिया, x का लेस देन -1, ये क्या नहीं, गलत बना दिया, फिर से बना रहा हूँ। 0 -1 -2 -3 -4 -5 1 2, तो माइनस x का लेस देन -4, लेस देन -4 मतलब -5 -6 -7, कहाँ तक? ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला है? क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला है? a माइनस बी। अब a माइनस बी क्या होता है, इसको पढ़ाने से पहले बताना होगा a माइनस बी क्या है। मान लो एक सेट है, जस्ट फॉर एग्जांपल का मैं बात कर रहा हूँ, एक सेट है
2 4 5 6 और बी नाम का सेट है 3 4 5 8। ठीक, तो मैं लिखा a माइनस बी, मतलब जो भी एलिमेंट a माइनस बी है ना, हम a को b को a से माइनस कर देंगे, तो b को a से माइनस कर देंगे तो ये 4 खत्म, ये 5 खत्म। ठीक, b को a से माइनस किए तो ये 4 कॉमन था, 5 कॉमन था, काट दिए। ठीक, अगर मैं यहाँ लिख दूं 2 4 5 6 3 4 5 6, ये 4 ये 5 खत्म। ठीक, a माइनस बी में क्या होगा ना, जो एलिमेंट a का बचा हुआ वही उसका आंसर हो जाएगा। मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा 2 और 6। अगर यही क्वेश्चन देता ना b माइनस a, तो इसका आंसर क्या हो जाता, जो एलिमेंट b में बचा हुआ है 3 और 8। अगर a माइनस b बोल रहा है माइनस करने के बाद जो एलिमेंट a में बचा वो a माइनस b में आएगा, और b माइनस a बोल रहा है माइनस करने के बाद जो एलिमेंट b में बचा होगा वही b माइनस a आएगा। मेरे ख्याल से यहां तक आप समझ गए होंगे। चलो अब हम इसको मिटा देते हैं। अब वो करना है क्या, a माइनस बी, ये मेरा a है, ये मेरा b है, तो कॉमन जो पार्ट आ रहा है उसको हमको हटा देना है। ठीक, तो यहां से कहां से, अगर मैं देखूं दोनों में कॉमन पार्ट, तो यहाँ 3 शुरुआत हो रहा है 3 से, ठीक, और एंड कहां तक हो रहा है, ये -4 तक, -1 तक यहाँ पे कम हो रहा है। तो कॉमन पार्ट हमारा क्या है, ए और बी में 3 से लेके पूरा 1 तक हमारा कॉमन पार्ट है। ठीक है, तो इसके अलावा बाकी सारा कुछ आपका आंसर हो जाएगा a माइनस बी में, इसके अलावा बाकी सारा कुछ। ठीक है, तो मतलब a में अगर हम देखेंगे -1 से लेके 3 तक कहानी खत्म, तो बचा क्या 3 से लेके 5 तक यहाँ पे, और यहाँ पे ये तो है ही नहीं। ठीक है, 3 से लेके मेरा 5 तक यहाँ मेरा आंसर बचा है। तो इसका प्लॉटिंग अगर करेंगे तो 0 1 2 3 4, ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा 3 मेरा यहाँ पे क्या था a माइनस बी, यहाँ पे a माइनस बी, 3 मेरा नॉट इंक्लूड है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे इंक्लूड हो जाएगा 3 5 तक। ठीक, चलो फिर से जिसको समझ में नहीं आया वो समझो, फिर से इसको समझ में नहीं आया। यहाँ क्या दिया हुआ a माइनस बी, मतलब a और b को पहले माइनस करो। मैं इसको ब्लैक वाला हटाता हूं ताकि कंफ्यूजन आप लोगों को ना हो। b कहां से कहां लाई करता है, -4 से लेके 3 तक लाई करता है। ठीक, तो -4 से लेके 3, तो हम यहाँ पे 3 लिए जो कि मेरा नॉट इंक्लूडेड है। ठीक, 3 से लेके इधर मूव कर रहा, कॉमन पार्ट को हटा माइनस कर रहे हैं, तो 3 2 माइनस होगा, 1 माइनस होगा, 0 माइनस होगा, -1 तक माइनस होगा, क्योंकि इसके बाद तो ये है ही नहीं। तो यहाँ पे तो 0 से लेके पूरा -1 तक, 3 से लेके पूरा -1 तक कहानी खत्म। 3 से लेके -1 तक अगर मैं इसको मिटा दूं पूरा, ये तो कॉमन पार्ट आ गया, इसको हम पूरा कहानी खत्म। तो बचा क्या मेरा 3 से लेके 5 तक, ये यहाँ पे नॉट इंक्लूडेड था। ठीक है, मतलब ये यहाँ पे इंक्लूड नहीं है, तो वहां पे क्या होगा a माइनस बी इतना बचा हुआ होगा, तो 3 बचा हुआ है, 4 बचा हुआ है और 5 बचा हुआ है, तो वही लिख दिए 3 4। बात समझ में आया? ठीक, तो बात समझ में आया तो फटाफट एगो लाइक कर देना। ठीक है, -1 और यहाँ पे -2 कहाँ था जी, x का वैल्यू ग्रेटर देन -1। ठीक, चलो तो ये क्वेश्चन नंबर 16 हम लोग कंप्लीट हुआ। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 17 के ऑनवर्ड से बनाएंगे। ठीक, क्लास आज के लिए थैंक यू।